इंतहाई काबिल एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, इसराइल फ़लस्तीन की जंग में अब तुर्की और रशिया ने एंट्री दे दी है। इस एंट्री के साथ ही पूरे का पूरा जंगी मैदान और इस जंग का पांसा ही तब्दील हो गया है। अब बात यह है कि अमेरिका और इसराइल वाले लगातार चाइना को बहुत धमकियां दे रहे हैं कि चाइना वाले कम अज कम इस इशू से पीछे हटें। अगर चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें इस जंगी मैदान के अंदर कूदती हैं तो सारे का सारा मामला और क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको ये बता दें कि कल असले की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरबियन सी के अंदर खेप पकड़ी है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि रशिया और चाइना वाले लगातार फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। और मदद कैसे हो रही है ये आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि ईरान के रास्ते किस तरह मजाइलों की तरसील हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, रशिया और चाइना कितने खतरनाक मजाइल फ़लस्तीनियों को दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को और हमास को दे रहे हैं। ये सारे के सारे मजाइल इसराइल को ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीन को पहुँचाए जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल वाले खुद बहुत परेशान हैं कि इस दफ़ा इन्होंने काम कुछ और सोचा था लेकिन उनका काम सारे का सारा उल्ट हो गया है। दोस्तों, मामलात को एक एक करके आपके सामने रखूँगा। छोटी सी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसराइल के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इस जंग में तुर्की ने एंट्री दे दी है। चाइना और रशिया जैसे बड़े बड़े मुल्क इसके अंदर आ गए हैं। तो अरबियन सी में अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है जिसके नतीजे में बहुत सारे वेपन्स जो चाइना के थे, कुछ रशिया के थे, वो बरामद हुए हैं। आपको ये बता दें कि चाइना की 3000 चाइनीज टाइप 56 राइफल, इसके अलावा ढेरों कलेक्शन कोफे चाइना की इस शिप से बरामद हुई हैं। वो शिप जो ईरान से होता हुआ सीरिया के अंदर जा रहा था और ये शिप सीरिया के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह फिर ईरान के अपने जंगजू हमास के लोगों के साथ जा रहा था जो इन वेपन्स को रिसीव करते हैं। नाजरीन मोहतरम, अब जो रशिया के वेपन्स इस शिप से बरामद हुए हैं ज़रा इनको देख लेते हैं। दोस्तों, रशिया मिड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इससे बरामद हो गए हैं। S-200 और S-300 के मिसाइल भी इस शिप से बरामद हुए हैं। नाजरीन मोहतरम, अब ये S-200 और S-300 के मिसाइल इसराइल पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जब S-300 और S-200 मिसाइल सिस्टम वहाँ पर मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह के पास या फिर हमास के पास किसी न किसी तरीके से या ईरान के जंगजुओं के पास S-200 मिसाइल सिस्टम है या S-300 मिसाइल सिस्टम है। नाजरीन मोहतरम, इसी वजह से ही तो रशिया के भी गाइडेड मिसाइल जा रहे हैं और इसके साथ ही SE-5 मिसाइल सीरिया के अंदर पहुंच रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि ईरान जो है वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी शिप्स का इस्तेमाल कर रहा है और चाइना जैसे बड़े मुल्कों से हथियार ले रहा है। हथियार को अपने मुल्क में लाता है और लाने के बाद वो सीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसे आप इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि चाइना और रशिया इस मैदान जंग के अंदर कूद गए हैं। अब अमेरिका और बहुत सारी इसराइली लाबियों ने काम करना शुरू किया है कि चाइना इस इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में कम अज़ कम ना कूदे। ज़ाहिर सी बात है कि चाइना के पास आज के दौर में सबसे ज़्यादा पैसा है, अमेरिका से भी ज़्यादा पैसा है और वो अपनी फ़ौज के ऊपर भी लगा सकता है। किसी भी मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पैसा लगा सकता है। चाइना चाहे तो फ़लस्तीन को रातों रात अमीर कर सकता है, फ़लस्तीन को वेपन्स भी दे सकता है। तो इसराइल वाले ये सोच रहे हैं कि कम अज़ कम चाइना को इस जंग से परे रहना चाहिए। अगर तो चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है या अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम फ़लस्तीन को बचाएंगे, फ़लस्तीन को वेपन्स देंगे और इनकी फाइनेंसिंग करेंगे, तो फिर ना तो इसराइल बचेगा और ना ही अमेरिका और ना ही दोनों मुल्कों की धमकियाँ काम आएंगी। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में थोड़ी को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक हुई जिंदाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।